मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित में पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन सत्र 2024-25 के लिए जानेंगे। हमको अप्रैल माह में संख्या पद्धति पहले अध्याय को पढ़ना है और इसके बाद मई माह में दूसरे अध्याय बहुपद को पढ़ेंगे और साथ ही मई माह में ही प्रथम मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। इसके बाद जून माह में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। फिर जुलाई माह में निर्देशांक ज्यामिति तथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इन दो अध्यायों को पढ़ना होगा। इसके बाद जुलाई माह में ही द्वितीय मासिक टेस्ट जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा एवं अगस्त माह में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और रेखाएं तथा कोण, इन दो अध्यायों को पढ़ना है। इसके बाद अगस्त माह में ही प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का भी आयोजन होगा जिसमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है और एक 5 अंक की परीक्षा होती है। 5 अंक का प्रोजेक्ट और 5 अंक की परीक्षा। इस प्रकार से प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कुल 10 अंकों की होती है। सितंबर माह में हमको अध्याय 7 त्रिभुज और चतुर्भुज, तो इन दो अध्यायों को पढ़ना है। और इसके बाद अक्टूबर माह में वृत्त पाठ का अध्ययन करेंगे और अक्टूबर माह में ही अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद नवंबर माह में हीरोन का सूत्र अध्याय को पढ़ेंगे और साथ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है उसका अध्ययन भी नवंबर माह में किया जाएगा। और नवंबर माह में ही तृतीय मासिक टेस्ट का भी आयोजन होगा जो कि MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। हमको दिसंबर माह में सांख्यिकी अध्याय को पढ़ना है और साथ ही चतुर्थ मासिक टेस्ट का भी आयोजन दिसंबर माह में होगा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा। और साथ ही द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन भी दिसंबर माह में होगा जिसमें एक दूसरा प्रोजेक्ट और 5 अंक का एक प्रश्न पत्र लिया जाएगा। यानी द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी कुल 10 अंकों की होगी जिसमें 5 अंक का प्रोजेक्ट और 5 अंक की एक लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद दिसंबर माह में तक संपूर्ण कोर्स समाप्त हो जाएगा और फिर जनवरी माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी और उसके बाद उसमें प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों का चयन करके उनका उपचारात्मक शिक्षण होगा। इसके बाद जनवरी माह में वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा और साथ ही फिर फरवरी माह में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। इसके बाद मार्च माह में प्रगति पत्र का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 9 विषय गणित पूरे एक वर्ष का मासिक पाठ्यक्रम विभाजन है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।